करके धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अहाँ ताई हमरा ऊपर बड़का उपकार कर रहल छी। राम कथा सुनाव के जे आग्रह केलखिन पार्वती, कहलखिन हे गिरिनंदिनी, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुरात ही वक्तारम पृक्षकम सोस्त्रीस्तद शरीर। भगवान की कथा कह वाला, सुन वाला और कथा के प्रति जिज्ञासा राख वाला तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते। अहाँ कथा सुनब, हम कथा सुनाब, और आबो वाला समय में ई कथा समस्त संसार के कल्याण करत। कथा जो सकल लोक हितकारी, से कथा अहाँ सुनना चाहिए। और महादेव कह देलखिन कि पार्वती, आई के बाद अहाँ के जगह हमर हृदय में, अहाँ हमर दिल के जीत ले। तो सत्संग यदि जीवन में करबे, सत्संग के आदर करबे, पार्वती सत्संग के आदर को महादेव के हृदय में अपना स्थान बना ले। पार्वती के जीवन में दिव्यता अले, वह सती सत्संग के अनादर खेले तो महादेव के दिल के दुखा देखे और शरीर जराव के परिस्थिति आ गई। तो जीवन में सत्संग जतो प्राप्त हुआ, सत्संग के आदर करवा चाहिए, सत्संग करवा चाहिए। जतबे समय भेटा, जतबे काल भेटा। 9 दिन के कथा हो, 7 दिन के कथा, जरूरी नहीं थी कि हम पूरा समय सुनी। 4 घंटा कथा हो तो 4 घंटा सुनी। आधे घंटा समय है क्षणार्धम सेवार्थम, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, जितने समय भेटा। लेकिन सत्संग के वाणी, सत्संग के शब्द यदि कान में पड़े या हृदय में जाइए तो जीवन में कुछ न कुछ वैचारिक परिवर्तन जरूर हो। ये बात बुझना में आ जाए कि जीवन में हम जे होंगा सितुआ जमा कर रहल छी, धन दौलत, माल अटारी, माया के विस्तार, वो हमार अपन है। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत काल पछताए। वह समय मानव के जीवन में सार्थक है जिस समय में हम सत्संग करी थी, जिस समय में हम भगवान की कथा सुनी थी। वह वाणी सार्थक है जय वाणी के द्वारा भगवान के गुणानुवाद करी थी, भगवान के नाम के कीर्तन करी थी। बड़ा सुंदर एक भजन है। एक बाद हम सब चलो आई की कथा बढ़ाओ। जल जाए जिह्वा पापनी, जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। ओ जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन वान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन वान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन वान बिना।
बिनु भिक्षुदंड बिना हस्ति दंड बिनु भक्ति भक्त बिनु भिक्षुदंड बिना हस्ति दंड बिनु भक्ति भक्त बिनु भिक्षुदंड बिना हस्ति दंड बिनु भक्ति भक्त बिनु भिक्षुदंड बिना हरि कंत बिनु मठ महंत कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना मोर कहे बेकार नाचना मोर कहे बेकार नाचना मोर कहे बेकार नाचना कमल भंग बिनु दिशामयं बिना नगर पंच बिनु आदि अंत बिनु अंत बिनु कमल भंग आदि अंत बिना नरतन का बेकार है जीना नरतन का बेकार है नरतन का बेकार है श्री हरि राम से दान नहीं वो हाथ बेकार जय जिह्वा से हरि के नाम गान नहीं वो जिह्वा बेकार जय भोजन आदर्श नहीं वो भोजन बेकार जय विप्र में ज्ञान नहीं वो विप्र बेकार जय छत्री में आन नहीं वो छत्री बेकार जय कुआं में जल नहीं वो कुआं बेकार जय हाथी के दांत नहीं वो हाथी बेकार जय बिच्छू में डंक नहीं वो बिच्छू बेकार और जे मनुष्य भक्ति नहीं केलन वो मनुष्य के जीवन बेकार हमरा के सोचवा के हम 84 लाख जोड़ी में चक्कर लगेला के बाद आकर लाख 484 जीव जनित अगणित बहु में चक्कर लगेला के बाद एक बेर परमात्मा कृपा का मनुष्य बना के भेज निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ
हेलो 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 તમારા કા બક્ષા બંધ છે हेलो 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 एखन तक परीक्षित सँ मनु के पुत्री वंश के कथा सुनौल प्रथम मनु है लेकिन 14 मनु है जिनमें प्रथम मनु ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु जिनकर 3 पुत्री 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद राजा उत्तानपाद के 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। तो राजा के पहल विवाह सुनीति के संग संतान होवे में कनी देरी लगल तो तुरंत दूसर विवाह कर लेलक राजा सुरुचि से। विवाह के बाद सुनीति के एक लड़का भ गए तो सुरुचि सासुर एल तो राजा के मजबूर कर दिल के राजा के कह लगले कि तुम्हारा पहले से विवाह था तो तुम हमसे क्यों विवाह किया। मैं सुनीति के अंदर में नहीं रह सकती हूँ। सुरुचि देखो में ज्यादा सुंदर है। तो राजा कह गए कि तुम चिंता मत करो, महारानी तुम ही रहोगी, सुनीति दासी बन के रहेगी। राजा सुरुचि के अंदर भ गेल और सुनीति के संग दासी वाला व्यवहार सुनीति के रहल अलग मकान ई सब बना दिया। सुनीति बड़ी विचार कुलीन महिला छे थी, बड़ी सज्ञानी छे थी। वो कखनो राजा के संग झगड़ा नहीं केलखिन, कलह नहीं केलखिन कि अहाँ हमरा से पहिने बियाह केने छी तो हमर सौतिन के संग अहाँ ना किया करी। लेकिन जीवन में जीवा के लिए तो कोनो आधार चाहिए ना मनुष्य के। और महिला में एक स्वभाव होई छे, महिला सब अपमान बर्दाश्त कर ले, लेकिन पति यदि अपमानित करे छे तो महिला के नहीं बर्दाश्त। लेकिन सुनीति एते सयानी छथिन कि अपन पतियों के द्वारा कैल गेल अपमान के बर्दाश्त कर ले। लेकिन बर्दाश्त केलखिन केना, तो बगल में कोनो आश्रम रहे जत संत भगवान सब रहे छे, उतना दैनिक सत्संग हुई छे। तो सुनीति सत्संग के नहीं शुरू कर दे और सत्संग कर लगली। तो सुनीति के जीवन में जो पति वाला आक्रोश या कष्ट सौभाग्यवती महिला के तो सब किछु अनुभव होते छे, सबटा दूर भ गेल। दैनिक सत्संग जो जीवन में करे ओकरा जीवन में केहनो समस्या आबि जाओ, ओई सत्संग के माध्यम से सत्संग में वो मल्लम पट्टी भ जाय छे, वो सब दुख दूर हो। लेकिन एक संत भगवान के दया लगी, सुनीति के देख के कहलखिन बेटी तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है। सुनीति कहलखिन बिल्कुल सब ठीक है, सब सही है। तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। संत भगवान कहलखिन। सुनीति कहलखिन नहीं नहीं, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। परमात्मा ने हमें एक पुत्र दिया है और मेरा पुत्र बड़ा ही संस्कारी है, ठीक है। मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को सुरुचि को वरदान दें, उसे एक पुत्र हो जाए और उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। संत भगवान कहलखिन हम वरदान देते हैं कि तेरी सौतन को एक पुत्र होगा और तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तेरा पुत्र एक दिन वह काम करेगा जो धरती पर कोई मां का लाल नहीं किया हो। एकदा अंक आरो नृपः पुत्र
आरुरुक्षुः पितुर अंके ध्रुव तत्र समागत। सुखदेव जी कहते थे महाराज परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का पुत्र छोटा बालक बैठा हुआ और राजा उत्तानपाद उसके साथ लाड़ प्यार कर रहे थे। तो ध्रुव भी वहीं खेल रहा था। ध्रुव भी बच्चा है, वो भी पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सुरुचि के नाम ईर्षा से, ईर्षा के नाम सुरुचि। ध्रुव के घोड़ा में देखी, राजा के घोड़ा में देखी सुरुचि जल लग रही ईर्षा से, और तुरंत कान पकड़ कोई बालक के पिता के गोद से बाहर कर दो। तुम हट जा, मेरे पति की गोद में दो नहीं बैठ सकता है। ध्रुव पूछ, आखिर क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है क्या? मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूं? तो तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम दासी का पुत्र हो, अपना सौतन के दासी का है। इस पिता की गोद में वही बच्चा बैठ सकता है जो मेरी कोख से जन्म लेगा, जिसको मैंने जन्म दिया। दूसरे को पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं। राजा उत्तानपाद के उठन की छुपाजा के चाहिए, सुरुचि के डांटा के चाहिए, ये भी मेरा पुत्र है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? लेकिन राजा जे डरते रानी राजा के सर पर चढ़ गई थे। राजा तो सुरुचि की गुलामी कर रहा है। एक बेर राजा किचनी बाजर टुकुर टुकुर दिखाई दे रही। बालक आंसू बहावे अपना माता के पास के, ध्रुव गेला अपना माता के पास। तब तक कोनो दासी सुनीति के सबका समाचार सुना देने लगे कि यहाँ के बेटा के साथ यहाँ के सौतर रहन के। तो बालक के कन्हई देखर के सुनीति घरखिन, बेटा क्या हुआ? तो सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, पिता की गोद से कान पकड़ के नीचे झटक दिया और कहने लगी कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब पिता की गोद में बैठ सकते हो। बड़ा सुंदर प्रसंग में हम सब छिए। ध्रुवोपाख्यान श्रीमद् भागवत में एक कहल जाएगा और ध्रुवोपाख्यान से महिला के विशेष प्रेरणा लेवा और बच्चा के ऐठन साधारण महिला जो रही थी उनका बेटा के साथ जो उनकर सौतीन एहन काज केने रही थी, वो तुरंत फाड़ बांध के चल जाती, लड़ लाठी सोटा सब उठा ली और सौतीन के कहता थी कि तू मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया? तू क्या समझती है अपने आप को? राजा ने तेरे साथ ब्याह किया है, तो मुझे भी तो ब्याह के लाया है। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गई। अब बच्चा के विचार कच्चा हो, वो देखते ही कि माँ झगड़ा कर रही है, वो गुस्सा आते कोनो पत्थर उठाकर सौतेली माँ के माथा पर मारते सर घोड़ी। जो ध्रुव एहन काज केने रहते या सुनीति अपना आक्रोश पर नियंत्रण नहीं केने रहते थे, तो आज ध्रुव की कथा भागवत में ने, ध्रुव की कथा कोनो क्रिमिनल के इतिहास में, डकैत के इतिहास में लिखल गया है भागवत में। इस धरती पर माता के स्थान सबसे ऊंचा है। पिता के अपेक्षा माता के 10 गुना मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार महत्व मानल गया। एक माता चाह लिया तो अपना बेटा के ध्रुव प्रहलाद बना सके, और एक माता चाह लिया तो अपना बेटा के सुल्ताना डाकू बना सके। सुल्ताना डाकू के जखन फांसी के सजा भेले, पहले सुल्ताना डाकू के नाटक हो चले अपना सबको।
तो सुल्ताना डाकू कह के हाकिम के कि पहले मेरी माँ को फांसी दे दो, हमें डाकू बनाने वाली हमारी माँ है। बचपन से मैंने कद्दू कदीमा बैगन तोड़ना शुरू किया, चोरी करना, और माँ ने हमें रोका नहीं, माँ ने हमें प्रोत्साहन दिया। और ये कद्दू कदीमा तोड़ने वाला बच्चा आज दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार डाकू सुल्ताना डाकू। बच्चा गलती करता है, चोरी करता है, चोरी करके घर में कुछ लाता है, तो माँ को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से लाया है, और उस पर नियंत्रण करना चाहिए कि तुम चोरी मत करो, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है संतान की। माँ के कोख में बच्चा 10 महीना 9 महीना रहता है, जन्म लेता है तो माँ का दूध पीता है, जन्म लेता है तो माँ की छाती से चिपक के रहता है, माँ के आंचल में रहता है, माँ की ममता में पलता है, और पहला संस्कार वो माँ से सीखता है। संसार में जो एक कहावत है कि तुम माँ का दूध पिया है, तू माँ का लाल है। क्यों? एक बालक के संस्कार के निर्माण में, एक बच्चा के भविष्य उज्जवल बनाने में जो त्याग माँ करती है, वो धरती पर कोई नहीं कर सकता। इसलिए माँ की तुलना में कोई नहीं हो सकता। और यदि माँ अपने बच्चे के संस्कार निर्माण करने में आलस्य कर ले, माँ अपनी ममता समेट ले। आजकल क्या हो रहा है समाज में, 2 नंबर की कमाई लोगों के पास बहुत है, रुपए की कमी नहीं है। 3-3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में, बोर्डिंग में डाल देता है माता पिता। जिस समय उस बच्चे को माँ की गोद चाहिए, जिस समय उस बच्चे को माँ की ममता चाहिए, जिस समय उस बच्चे को माँ का आंचल चाहिए, उस समय वो हॉस्टल में आंसू बहाता है, निराश रहता है, उदास रहता है, किसी त्योहार के अवसर पर, किसी अच्छे अवसर पर, क्योंकि एक बच्चा के लिए माँ से नजदीकी कोई नहीं होता है। और अपनी जवानी बचाने के लिए आज की युवती, आज की महिलाएं अपने माँ को दूध नहीं पिलाती है, अपना स्तन बच्चे के मुंह में नहीं डालती है। जन्म लेता है बच्चा, उसे बोतल पकड़ा देती है, चुसरी लगा देती है। बार बार डॉक्टर कहता है कि बच्चा के लिए माँ का दूध सबसे हितकर होता है। बच्चे का लालन पालन कौन करे, कपड़ा लत्ता कौन खींचे, ठंड में पेशाब करेगा गोद में कौन हटाए। पैसा है 5,000 के बदला 10,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, हॉस्टल में डाल दो, हम मियाँ बीबी मिलकर ऐश मौज करेंगे। और जिस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल में डाला गया, वो एक सच्चा इंसान बन के नहीं आता, वो डकैत बन के आता है, राक्षस बन के आता है। वो माँ बाप को पहचानना छोड़ देता है। वही बच्चा कहता है कि तुमने, जब तुम्हारी गोद की हमें जरूरत थी, तुमने हमें हॉस्टल में डाल दिया, तुम हमारी कौन लगती हो। मैं बच्चा के निर्माण में मैं के बहुत बड़ा त्याग कर पड़ी छे, बहुत बड़ा बलिदान देवो। ये अमिताभ बच्चन के जे डायलॉग छे एगो सिनेमा में कि यदि पत्थर छेने हथौड़ी की चोट से डर जाए, वो सड़क पर पड़ा रह जाएगा, पत्थर उस पर लोग टट्टी पेशाब करेगा, वो मंदिर में कभी मूर्ति नहीं बन सकता। एक पत्थर मंदिर में मूर्ति का रूप तभी लेता है जब उसे शिल्पी कलाकार
छेने हथौड़ी मार मार कर तराशता है और उसे साधारण पत्थर से भगवान बना देता है। पहले हथौड़ी की मार खाता है। जो खेत हल जोतने से डर जाए वो कभी अच्छा फसल नहीं दे सकता। जो माँ बच्चे की लालन पालन से डर जाए, घबरा जाए, वो माँ कभी नहीं बन सकती। अब माँ माँ नहीं बनेगी तो बेटा बेटा नहीं बन सकता। बेटा बनाने के लिए पहले माँ को माँ बनना पड़ेगा। ध्रुवोपाख्यान कथा के माध्यम से हमरा सबके जीवन में यह शिक्षा भेटे। एक बेटा माँ के बेर बेर कहे माँ। लोग कहे छे, शास्त्र में लिखल छे कि माता के ऋण केहू नहीं चुका सके। एहन कौन काज क दियो जे अहाँ के ऋण हम चुका ले। तो मैं कहलखिन बउआ, ई धरती पर केकरो से संभव नहीं है कि मैं के ऋण को चुका ले। नहीं माँ, हम चुका ले। अहाँ आदेश करू, जे कहब हम से करब, ऋण चुका ले। मैं कहलखिन ठीक है बउआ, समय आए तो हम अहाँ के बता। कहलखिन आई हम अहाँ एक संगे एक ओछान पर सुतब। वो पूस महीना के ठिठुरई रात, शीतलहर के समय मैं कहलखिन 11 बजे रात में, बउआ बड़ी जोर प्यास लागल है, एक गिलास पानी दियो। बेटा पानी आनी के देलखिन, 2 घोट पी लेलखिन आ पानी गिला ओछान पर उघड़ा देलखिन, उझिल देलखिन। पूरा बिस्तर गीला भ गेलै। बउआ धोखा भ गेलै, खसि पड़लै गिलास। बेटा फिर बिस्तर बदललक आ फिर सुतल। कनी काल के बाद मैं कहलखिन बउआ फिर प्यास लागी गेल, फिर एक गिलास पानी आनि के देलकै। 1 घोट 2 घोट पोक अब मैं वही गिलास के फिर ओछान पर उझिल देलखिन। कहलखिन दूर अहाँ के प्यास लगे या नहीं है, झूठे के हमरा हैरान केने छी। कहलखिन बउआ धोखा भ गेलै। फिर बिस्तर बदल के तेसर बिस्तर, वो ठंडा महीना ठिठुरई समय, तेसर बेर जखन बिस्तर पर पानी उझलखिन मैं, बेटा फायर हो गई। क्या नाटक करती है, प्यास नहीं लगी है, बार बार हमें हैरान करती है। माँ कहलखिन बेटा बस इतने में घबरा गए और एहने ठंड में हमरा कोड़ा में कतेक बेर पेशाब केनी ही तकर कोनो ठिकाना नहीं। बच्चा के स्वभाव छे ना, नीचा में नहीं हो पेशाब लागल रहता, कोड़ा में लियो कि फट से पेशाब कर। हमरो एगो पोता एक है, राहुल के लड़का, वो हमरा कोड़ा में आया तो वो जरूर किछ न किछ करबे। बच्चा के स्वभाव से। लेकिन बेटा तुम इस पूस मास की ठंड में पेशाब करते थे, गंदगी करते थे और मैं कभी तुमको डांटी नहीं। मैं बच्चा के नहीं देती थे, वो गंदगी साफ कर ले, कपड़ा साफ कर ले, कपड़ा बदल। ये ममता है माँ की। तुम तो 3 बार में घबरा गया, हम तो 300 बार भी बर्दाश्त किए। तुम कितने बार हमारे गोद में, हमारे बिस्तर पर को गीला किया, टट्टी पेशाब किया, कौन कर सकता है? तो माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आई सुनीति महान छलखे, अपना बेटा में संस्कार देखिए। सुरुचि कहलखिन यदि पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करके मेरी गोख में जन्म लो। वही बात के सुनीति पुष्टि को देखी कि सुरुचि ने बिल्कुल सही कहा है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि छेय शुभात्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम बेटा, जीवन के कोनो अभिलाषा भगवाने के कृपा से पूर्ण कयल जा सकैया। तैं अहाँ तपस्या करो जाओ। मैं कही देलखिन तो बच्चा के लिए अमित लेख भ गेलै। कहलखिन माँ हम जाइ छी तपस्या। वही माँ के संस्कार पर, वही माँ के हिम्मत को बलिहारी, ये 6 साल के बालक ध्रुव छथिन, अखन दूधक दांत नहीं टूटलन है।
आ 6 साल के बच्चा के क्यों जंगल दे देते, बाघ खा देते, सिंह खा देते, डकैत मार देते। सुनीति करके बेटा भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, माँ का वरदान तेरे मस्तक पर है। तुम जाओ। ध्रुव माँ के प्रणाम का जंगल के रास्ता पकड़ला और घनघोर जंगल में पहुंचला। जो कोनो भक्त भगवान के प्राप्ति ले यात्रा करी थी, तो देवर्षि नारद भगवान के प्रेरणा से मार्गदर्शन करो आप जाई थी। लाइट बंद हो गया, लाइट को जला दो, इस लाइट को। तो नारद जी आप गए ध्रुव के सामने। नारायण नारायण। बच्चे इस घनघोर जंगल में क्या घर का रास्ता भूल गया? कहाँ जा रहे हो? बाबा घर का रास्ता तो नहीं भूला हूं, हम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, सत्य की खोज में जा रहे हैं। नारद जी कहते बच्चे भगवान कोई बाजार की मिठाई है क्या जो खरीद लो? जन्म जन्म मुनि जतन कराओ। अरे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी संत महात्मा धारला ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते हैं, फिर भी परमात्मा की एक झलक नहीं मिलती है। तेरे दूध का दांत भी नहीं टूटा है, तू कैसे परमात्मा को प्राप्त करोगे? बालक कहलखिन बाबा मैं मनुवंश की संतान हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं। या तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा या मैं जीवन का अंत कर दूंगा, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। दादाजी सोचलेन कि अच्छा पात्र है, बढ़िया जमीन में जब बीज बोल जाए तो बढ़िया पौधा हो। तो नारद जी गुरु मणि का शिक्षा देखें, जय जगत माया यस्य कायाधवस्थे वचन रचन में एकम केवलम चांगलय्य ध्रुव पदमपि जातो यत् कृपा तो ध्रुवोयम्। तो नारद जी के कृपा से ध्रुव ध्रुव पद प्राप्त करेंगे। बेटा भगवान का नाम मालूम है? लेकिन बाबा हमें कुछ नहीं पता है। अरे तो 12 अक्षर का नाम है उनका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान है? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं ज्ञान है। चतुर्भुज नारायण है, शंख चक्र गदा पद्मधारी चक्रम सगरीड। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, चतुर्भुज नारायण का ध्यान करना और पावन स्थान मधुबन वृंदावन में चले जाओ। जीवन में संयम रखकर तपस्या करना, भगवान कृपा करेंगे। नारद जी वरदान देकर अंतर ध्यान भगवान बालक ध्रुव चलल मधुबन की तरफ, वृंदावन की तरफ। तगच्छ भद्रम तेजमुनायां तगं पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं विद्यदाधरे। नारद जी ने कहा कि बगल में मधुवन है, जहाँ रास रासेश्वर नंद नंदन श्याम सुंदर विश्वानु नंदनी श्री राधा रानी जी के साथ नित्य रास रचाते हैं। उसी मधुबन पावन स्थल पे चले जाओ और संयम करते हुए तपस्या करना, भगवान कृपा करेंगे। नारद जी अंतर ध्यान भगवान जी नन्हा सा बालक आई बड़का संकल्प लेकर धर्म के ध्वजा फहराव। गुरु सदगुरु नारद जी के आदेश और माता सुनीति के आशीर्वाद पर विश्वास कर जा रहे थे ध्रुव तपस्या कर। ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
चलो भजन के माध्यम से ध्रुव के संकल्प की हम सब स्मरण करें। हेलो राधे श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो राधे। हेलो बोले भक्त वत्सल भगवान। हेलो 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 ज्योति से ज्योति जला से चलो, ज्योति से ज्योति जला ते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा, फतेह करो फतेह सारे गया का, दे दो कुछ सहारा। दीप दया जलाते चलो, दीप दया का जलाते
यमुना में स्नान का सुंदर वृक्ष के छाया में प्रसाद लिया। सुंदर वृक्ष के छाया में ध्रुव है तपस्या ले बैसला। तपस्या मतलब की होई छे? हम उपवास से करी छी होई एगो तपस्या छे। एकादशी व्रत करो, हरिवासर करो, चांद्रायन करो, बहुत सारा व्रत। जे आदमी साधना के द्वारा अपन ध्यान के भगवान के चिंतन में केंद्रित कर लेलक, जखने भगवान के चरणाद बिंद में ध्यान केंद्रित भ गए, एकरे नाम से समाधि। और समाधि लगे छे तपस्या के द्वारा। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपन कर्तव्य के, अपन नियम के त्याग नहीं केनु कर नाम से तपस्या। तपस्या एक संयम के नाम से। अन्न खेला से मानव के जीवन में ज्यादा विकार है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि सब कंद मूल फल खाकर हजारों वर्ष यही चल गए। अन्न में विषाद छे, अन्न में प्रमाद छे। और ऋषि मुनि के द्वारा चलायल गेल जे परंपरा है उपवास के, तो उपवास के मतलब केवल सहनाई नहीं हुई। हम तो उपास करे नो अन्न नहीं खेलो तो उपास हुए। उप समीपे जो वास जीवात्मन परमात्मनो। जय दिन परमात्मा के संग भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, या होकर दर्शन के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा भगवान से नजदीकी आबि गेल जीवन में, तेकर नाम छे उपवास। अन्न में आलस्य ते अन्न के त्याग कहल गेलै।
तो ध्रुव धीरे धीरे अनपढ़ में संयम के लिखे। पहले 1 दिन बाद, बाद में 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन, 3 दिन बढ़े महीना में 1 दिन अन्न खाई छलखिन, कंदमूल फलका। भूख पर नियंत्रण भऽ गेलनि बहुत होइ छै। पेटू आदमी 2 घंटा भूखल नहीं रह सके। आ बहुत आदमी एहन संयम केने जे कतबो भूखल रह तो ओकरा कोनो चिंता नहीं होइ छै। तो अन्न जीवऽ के लेल लोग खाइ छै, बहुत आदमी खाय के लेल जियै छै, से गलत बात छै। अंत में अन्न खेनाई छोड़ देने ध्रुव। किछ दिन के बाद फलो खेनाई छोड़ देने, और किछ दिन के बाद जलो पीनाई छोड़ देने। अब सांस ले हवा पीबी कर। और जखने अन्न फल जल सब त्यागल के तो अखंड समाधि ले। ये सब त्यागला से अंतःकरण शुद्ध भ गेले, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध भ गेले, तो सब केंद्रित भ गेले परमात्मा के चिंतन में। तो समाधि ले, और समाधि लाई गेले तो सांसों लेना बंद कर दे। 6 साल के बालक 6 महीना में एक बात के आगू बढ़ा लेते। तो देवराज इंद्र जे स्वर्ग के सिंहासन पर बैसल है, किछ आदमी के एहने स्वभाव होइ छै जे एकर जो वर्चस्व बढ़ गेल तो हमर वर्चस्व ने समाप्त भ जाए। इंद्र के यह डर बनल रही है कि कहीं कोनो दोसर धर्मात्मा जो धरती पर पैघ भ गेल तो कहीं स्वर्ग ने हमरा से छीन लिया। वो उपद्रव केनाई शुरू कर दै छथिन। एते वर्षा भेले कि ध्रुव जत तपस्या करैत रहे तो ठन पानि लागि एक पैर पर ठाढ़ भ गेला और वो साक्षर मंत्र के जाप कर रहे थे। दुबेर हम सब ध्रुव के लेल और अपन वाणी के पवित्र करवा के लेल मंत्र के जाप करी। बड़ा दिव्य मंत्र छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय भगवती वासुदेवाय। समस्त ब्रह्मांड के वायु गति रुक गए, हवा बहनाई बंद हो गई, पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति आ गई। सब डगमग डगमग। माता लक्ष्मी कहलखिन प्रभु जल्दी वही बालक के दर्शन दियो, नहीं तो इस पृथ्वी के विनाश हो जाए। तो तपस्या में वो बल है कि ब्रह्मांड की सारा शक्ति के अपना तरफ खींच ली। नारायण प्रकट भ गेलखिन कोई बालक के सामने। यो बालक सब वहू सब सुनू कथा।
6 साल के ध्रुव छलखिन, अहाँ सब तो 6 साल से बेसिए के छी। भगवान प्रकट भेलखिन तो ध्रुव के आँखि मुनायल रहे, तो तुरंत अपना जोग बल से ध्यान खोलखिन। ध्रुव देखलखिन सामने भगवान ठाड़ छे, 4 हाथ वाला। भगवान के भगवान ध्रुव कखन मानलखिन? तो नारद जी कहने छलखिन कि एक भगवान के 4टा हाथ है, आ 4 हाथ में एगो में शंख छन, एगो में गदा छन, एगो में चक्र छन, एगो में कमल के फूल छन। तो पैर पर साष्टांग प्रणाम करके और सामने हाथ जोड़ के ठाड़ भइल। समस्त ब्रह्मांड के प्राणी परमात्मा की संतान है। आज जब परमात्मा के प्रसन्न करवा के हुए तो बच्चा माँ बाप के सामने काना लगे छे ने, तो माँ बाप के दया आप जाए छे, जे कहे छे बच्चा के बात मान। भगवान के सामने यहाँ आंसू बहा लिया। ध्रुव के आंख से आंसू आए हुए। ध्रुव भगवान की कुछ प्रार्थना करो चाहे, लेकिन कुछ पढ़ल लिखल नहीं छथिन, नहीं कविता, नहीं श्लोक, न कोनो पद याद छे। ई बात ध्यान में रहे कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। भगवान के सामने जो इच्छा कीजिएगा वो अंतर्जामी परमात्मा पूरा कर देते हैं। ध्रुव की इच्छा है कि हम प्रार्थना करते हैं, तो भगवान तुरंत अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श करा दिए, गाल में सटा दिए। और ध्रुव के जिह्वा पर सरस्वती आदि के बैठ गई। अब जहाँ सरस्वती बैठ करके तो समस्त वेद वेदांत ध्रुव के जिह्वा पर, और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति। यो वन्दः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसन्नां सञ्जीवयन् कथिशक्तिधरसभाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादित्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाँ वही परमात्मा के प्रणाम करी छी कि हमरा अंतःकरण में प्रवेश को सूतल वाणी के जगा दिले। ज्ञान तो बच्चा के पहले से रहे छे, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, अभी जो ज्ञान के जगायल जे हमरा वाणी के जगा दिले। हमर वाणी जे सुप्त वाणी आयो बैखरी बनी का प्रस्फुटित भ रहा है। हम भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करी छी कि समस्त ब्रह्मांड के बनाकर चला रहे छे और सब में शक्ति प्रदान के लिए। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। दुनिया को बनाना, बनाकर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया अहाँ सबके विचित्र नहीं बुझाइए कि समय पर में फूल फुलाई छे, पहिने नहीं फुला सके, कतबो ओकरा सिंचाई कर दी, समय पर फल लगे छे, समय पर सूर्योदय होय छे, समय पर सब कुछ भ रहल छे अपना हिसाब से। सबटा डॉक्टर के मशीन फेल कर जाय छे, जे भगवान के मशीन फेल भ जाय छे। एहि शरीर में कते स्नायु छे तो गिनती नहीं हो सकती, और सबके बैसल बैसल वो परमात्मा नियंत्रित कर रहल छथिन, चला रहल छथिन। तो ध्रुव भगवान के सामने हाथ जोड़कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं। हेलो राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें अतिथि से आवने, अब हमें अतिथि से आवने, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में ही लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, रानी तुम में ही लय है। रानी तुम में तन्मय है, रानी तुम में ही लय है। रानी तुम में ही लय है। हम अज्ञानी Oh
जोड़ी का सामने समर्पण के लिए मैदान कर लो, बेड़ा पार कर दो। श्री राधे। और इस भजन पर महाराज जी के नाती अरमान कुमार झा की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इस बालक का स्वागत कर दे। प्रेम सल बांके बिहारी लाल की जय। जीवन नैया जर्जर है, क्यों मजबूत नहीं है संसार में। ई दहिया कैसे कागज के पुड़िया अपनिया पड़े गल जाए, झटका लगे फुट जाए रे। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन के पल पल डर से कहाँ की हो जाए क्यों नहीं। तो हम जैसे एक पथिक को भव पार करो। लेकिन बेटा तुमने पिता की गोद के लिए तपस्या की है, ये तो छोटी सी बात है। पिता तो मरने वाले हैं और परमात्मा की कृपा जहाँ होती है वहाँ पिता का क्या महत्व है, संसार का क्या महत्व है। मैं जब भी कृपा करता हूँ तो अपने भक्तों को भवसागर से पार कर देता हूँ। छोटी वस्तु मैं कभी नहीं देता। भगवान की नजर में संसार, धन दौलत, पुत्र, बंधु बांधव ये सब तुच्छ है, माया है। आवाज में कमजोर हुआ तो मैं तुम्हें जगत पिता की गोद दे रहा, अपनी गोद दे रहा। अब तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कल्पांत में भी तेरा नाश। ध्रुव के वरदान तक भगवान अंतर ध्यान भव। राजा रानी सब आबि गेलखिन, जा पर कृपा राम की होई। सबसे पहले सुरुचि दौड़ी कह ध्रुव के उठाकर छाती से लगा ले। सौतेली माँ जे कान पकड़ कर गोद से नीचा पटक देने रहे, काना लगल। इंसान आवेश में आकर गलती करे है, लेकिन समय पर ओकरा जखन पता लगे छी, ज्ञानता के पता लगे छी तो वो प्रायश्चित करे, गलती स्वीकार। हम तुम्हें पहचाने नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ध्रुव कही छथिन माँ, अरे माँ कभी गलती, आज तुम नहीं पिता की गोद से हमें हटाया होता तो आज मैं परमात्मा की गोद प्राप्त नहीं कर पाता। जो सुनीति सुरुचि ध्रुव के अपमानित नहीं, ध्रुव गल सकलानी जपऊ हरिनाम। अपमानित भेला के बाद ध्रुव भगवान के शरण में गए, अपना इच्छा से नहीं। पायो अनुपम अनुपम ठाव, अब परमात्मा के गोद प्राप्त। सब गला सलखिन, राजा उत्तानपाद ध्रुव के सिंहासन पर बिछा दिलखिन और आई राजा उत्तानपाद के अपन गलती के एहसास में। एक पुरुष के स्त्री के आदर करवा चाहिए। आप ब्याह के नहीं, अहाँ को धर्म पत्नी थी तो धर्म पत्नी गुलाम नहीं हुई से, धर्म पत्नी के ऊपर अत्याचार करी से नहीं हुई से, लेकिन धर्म पत्नी के सम्मान करी, आदर करी, ये तो पुरुष के पुनीत कर्तव्य हुई है। लेकिन पत्नी के गुलामी के नाय ये पुरुष के कायरता मान गए। ये पुरुष स्त्री के डर से नहीं किसी बाज सकल, ओकरा जीवन में बड़ा कष्ट हुई थी। के कई राम के वनवास भेज देलखिन, दशरथ जी तकैत रह गए। आज 6 साल के बच्चा जंगल चल गए, राजा किछ नहीं बच सकल, क्या सुरुचि के डर से। आज उत्तानपाद के अपन गलती के एहसास मिले तो बालक के गला से लगा कर आंख आंसू बहेले और बड़ा संस्कारी छथिन तो इनका
सिंहासन पर बैसेले और राजा चल गया तपस्या करो। 36,000 वर्ष ध्रुव प्रजा की सेवा के लिए, स्वराज साम्राज्य संचालन के लिए। बीच में हिनकर सौतेला भाई के से हो यक्ष सब मारलखिन शिकार में, लड़ाइयों में। अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव आय का मस्तक झुका दे। जे महाकाल के शरण में चल जाई है, काल होकर कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये काल सबके अपना गाल में समा लिया से ध्रुव के सामने माथा झुका कर ठारे। क्या तो ध्रुव परमात्मा के शरण में गिर चले और वही मृत्यु के मस्तक पर अपन चरण राख के ध्रुव परम गति प्राप्त के लिए उनका वास्ते विमान ले और विमान पर आरूढ़ भ ध्रुव परमात्मा के गोद सत्यलोक प्रस्थान के लिए। इस दूर गेला के बाद भगवान के पार्षद के ध्रुव कहलखिन, अरे विमान वापस करो, वापस करो। मैंने अपनी माँ को नहीं साथ किया, माँ को भूल गया, हमें माँ को भी ले जाना है। तो पार्षद जब कहलखिन, आपकी माँ आपसे पहले वैकुंठ में विराजमान है, चिंता मत कीजिए। आप जैसा पुत्र जिस खानदान में जन्म लेता है, उनके पुरखों का उद्धार हो जाता है। ध्रुव ध्रुव पद प्राप्त करें, आयो ध्रुव अचल क्षय थी। ध्रुव के कभी विनाश नहीं, ओ मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। इंसान में बहुत शक्ति थी, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। लेकिन दीपक जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीछे जाते जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का शिकार। जब तक मनुष्य अपने जीवन को संघर्ष में तपाता नहीं है, तब तक उसके जीवन में दिव्यता नहीं आती। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और जंगल एक नहीं हो छे, और आराम केनाई या रणभूमि में गेनाई दोनों एक नहीं हो छे। ई संसार रणभूमि छे और संघर्ष जीवन छे। ई संसार के रणभूमि में जे संघर्ष करा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड भी विजेता कौन हुआ, वह नेता हो सके, वह विजेता हो सके है। 6 साल के बच्चा माँ के आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से आई असंभव की संभव कह के दिखा दरखी संसार के सामने। वैकुंठ के सिंहासन हिला दरखी मात्र 6 महीना के तपस्या में। माता के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ध्रुव अपन शक्ति के निखार तपस्या कर अन्न खेनाई छोड़ दरखी, फल खेनाई छोड़ दरखी। संघर्ष में एक राम नाम के सहारा ला ध्रुव अपन जीवन में सफलता प्राप्त करें। और बहुत कुछ पार लागा या नहीं लागा, भगवान के नाम लेवा के अभ्यास को ली। सबसे सस्ता सरल उपाय। बहुत मंत्र जपनाय, बहुत जोग केनाय, टोम केनाय, शास्त्र पढ़नाय, विधि विधान पालन केनाय, एहन एहन कर्मकांड छे जे सब नहीं कर सके। तो भगवान के नाम तो सीधा सपट्टा छे। हनुमान जी तो केवल रामे नाम कही का 100 योजन सागर पार कर रखिए और असंभव के संभव करके, तो कि हम सब राम नाम कही का अपन भव सागर से बेड़ा पार नहीं कर सके छी। भगवान तो अवसर देने छे, सब कुछ देने छे। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
जरूरी नहीं है। बड़ा मुश्किल से नर तन मिलना, बड़ा मुश्किल से नर तन मिलना, मुश्किल से नर तन मिलना, करके मत जा। मरने के बाद लोग गालियां देना शुरू कर दें। सब कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी, करनी तो कर जाएगा, ऐसी करनी तो कर जाएगा। भाई साहब के अहू अवस्था में नाचा के और नचाव के क्षमता है, दिल में भाव होबाक चाहिए। हेलो सुखदेव जी सूर्यवंश, चंद्रवंश, मनोवंश अनेक राजा महाराजा की चर्चा केलनी है भागवत में, लेकिन व्याख्या उतने ही करे थी। श्री राधे और श्री जीवछ ठाकुर जी के सुंदर से नृत्य पर श्रीमती अस्मिता झा के सुपुत्र और महाराज जी के नाती आदेश झा की ओर से 100 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय। उनको नाती है, लगती है, नमन नाती भाई साहब।
प्रचार करे वाला के दिक्कत होए छे, आदेश के छे, अनुमान के छे, चिन्हिए न उल्टा पुल्टा होए छे। तो चलो ध्रुव के वंश के वर्णन करके, ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के वत्सर, वत्सर के अंग, अंग के वेन। कोई वंश में वेणु नाम के राजा पाखंडी मिल। राजा जो पाखंडी भ जाए तो प्रजा के कष्ट हो जाए, बड़ा अकाल पड़ जाए छे। जग जाप पूजा पाठ सब बंद करवा देलके। तो ऋषि मुनि सब गेलखिन राजा के पास, कहलखिन महाराज अहाँ राजा भ क जे धर्म काज के माथा डाल देलिए, जग जाप पूजा पाठ सब बंद करा देलिए, बिना धर्म से संसार चले छे की? जग जाप किया बंद करा दिए। तो राजा वेणु कहे कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो। अरे एक राजा में सभी शक्ति होती है, वो काहे किसी की पूजा करे? राजा कोई तभी होता है जब उसमें देवता का अंश आता है। ये बात तो सही है कि राजा में कोई विशेष शक्ति होती है तभी वो राजा बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजा भगवान हो गया या राजा धर्म को नष्ट कर दे। तो ऋषि मुनियों ने राजा वेणु को शाप दे दिया। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बड़ा मूर्ख है और जब तक ये जिंदा रहेगा तो धरती पर कष्ट रहेगा। लेकिन राजा के बिना राज नहीं चलता है। तो सब ऋषि मुनि मिलकर वेणु के शरीर के मंथन के लिखित काठ डाल कर वैदिक मंत्र के द्वारा वही शरीर से दूटा बालक जन्म लेके, एकटा नीचा भाग से एकटा ऊपर भाग से। नीचा भाग से जे जन्म लेला से निषाद वंश कहल, ऊपर भाग से जे जन्म लेला वो क्षत्रिय वंश कहल। पृथु नाम के राजा भेल। राजा पृथु एहन धर्मात्मा, एहन शक्तिशाली, 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर शासन के लिए यज्ञ जाप पूजा पाठ के बर हो रहे। और धरती के राजा वेणु के पाप से अपना गर्भ में सब औषधि छिपा लेने रहती। तो पृथ्वी के ज्ञा बनाकर राजा पृथु दोहन करके और पृथ्वी अपना अंदर से सब औषधि प्रदान करना शुरू की। अंत में राजा पृथु तपस्या कर अपन जीवन के कल्याण केला। पृथु के पुत्र बिलखिन प्राचीन बरही महाराज। राजा प्राचीन बरही बड़का कर्मकांडी, वो साल भर यज्ञ करी छला। उनका यज्ञशाला में हवन के धुआं कखनो मिझाई नहीं चले। हजारों पशु के बलि दी छला। एक बेर नारद जी लिखिन, राजा बरही के पूछलखिन कि महाराज यज्ञ क्यों करते हो? राजा कहलखिन यज्ञ क्यों करता हूं आपको मालूम नहीं है? यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है, भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो मैं यज्ञ करता हूं। नारद जी कहलखिन कि स्वर्ग प्राप्त करके क्या होगा तुम्हें? अरे स्वर्ग में आनंद मिलेगा। नारद जी तो पकिया संत छथिन और संत के दृष्टि में स्वर्ग के कोनो महत्व नहीं। स्वर्ग तो सबसे तुच्छ चीज है। वैष्णव कहियो स्वर्ग नहीं चाहे छथिन। वैष्णव अपना गोविंद के शरण में जा चाहे छथिन। स्वर्ग तो एक बैंक बैलेंस है। नारद जी कहलखिन स्वर्ग में कब तक रहोगे ये तो मालूम नहीं है। स्वर्ग में तब तक तुमको रहने दिया जाएगा जब तक तेरे पुण्य की पूंजी जमा होगी। अंत में धक्का देके नीचे कर दिया जाएगा। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशाल क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशाल। जिन पशुओं की तुम बलि दे रहे हो
वो सब तुमसे बदला लेगा, एक एक पशु बदला लेगा। और दिव्य दृष्टि देखें राजा बढ़ी के करकिन आसमान की ओर देखो, सारे पशु तेरी ओर आंखें लाल लाल करके देख, नोच नोच के खाएगा तुम्हें। हम जीव के चाटुकारिता ले हिंसा करे छी, धन्यवाद दै छी वही आदमी के, एहन इंसान इस धरती पर है कि जकरा सामने खसी के हलाल करे छे, वो खसी में भी आ रहल छे, छटपटा रहल छे, आ खाय वाला के जीव से पानी खसे। वही समय जे मांस खाय वाला है ओकरा जी से वहू समय में वो खसी के छटपटाहट ओकरा नहीं दिखाई दे। बकरी पतिया खातु हैं ताकि का हो खाए, जो बकरी को खाते हैं काबों को न हवा। पत्ता खाने वाली बकरी की खाल खींचते हो तो बकरी खाने वाले का क्या हाल होगा, कभी सोचते हो क्या? बलि देना ही मतलब की छे, बकरी कमजोर छोकर गर्दन काटते हो, क्यों सिंह के क्यों बाघ के बलि दो के देखो नहीं जाकर, वो बाघ सिंह के ना फाड़ दी छे अपना पंजा से। बलि मतलब समर्पण, तथा पशोड़ा लभरम न हिंसा। भागवत में स्पष्ट करके सुखदेव जी कि ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान रूपी पशु को मारना ही बलि है। खसी बकरी को काटना, पशु को काटना बलि नहीं कहलाती। श्यामा माई में जाओ, दुर्गा पूजा में होना तो सब दिन दूगो चारी को कटाइते छे। कोई पोखरी में नहा देलक, माला पहिरा के चानन कर, वो बकरी भगवती के तरफ तकै छे, टुकुर टुकुर। भगवती के नाम छन जगतारण। हेलो, वो आवाज ठीक नहीं छोड़े। हेलो, हे जगतारण माई, वो बकरी आंसू बहा के भगवती के कहे छे, हे जगतारण माई, हे जग जननी, अब काहे तोहरे दुअरा मुड़िया छोपाला। कहत बकरिया कहे बेटा मोर कटाला। हे जगतारण माई, हे जग जननी, अब काहे तोहरे दुअरा मुड़िया छुपाला। कहत बकरिया कहे बेटा मोर कटाला। हे माँ, अहाँ तो मैं छी, तो मैं कोनो बेटा के गर्दन कटे छी की? तो हमर बेटा के गर्दन किया कटा रहा है से कहो। नारद जी राजा बढ़ी के तना समझे रखी कि राजा बढ़ी थर थर कांपो लगा। नारद जी के प्यार पर खस पड़ल, तुरंत वैष्णव मंत्र की दीक्षा दे। यहो बात हम कही दी कि कतबो कान फुकाले लोग सास ससुर से केकरा से आ पूछ अबै छे कि माछ खाए वाला मंत्र दियो हमरा। भाई शास्त्र में तो लिखले नहीं छे कतो जे माछ खाए के कोन मंत्र होय छे। ई लिखल छे जे माछ नहीं खाए। नौ श्राद्धे आम समदद्यात्, हजारों जगह लिखल छे, प्रमाण छे कि नहीं खाई से लिखल छे, माछ खाई से लिखल नहीं छे। कान फुकावैया लोग, वैसे केकरो कल्याण संभव नहीं है। बिना वैष्णव मंत्र लेने वैष्णव होमे के पढ़ो। अंतकाल तोरा सारा पर तुलसी गाछ रोपतौ। कतबो माछ बकरी खाए वाला मरे छे तो सरझप्पी के दिन कोई छाउर के भस्म के जमा क तुलसी गाछ लोग रोपे छे। पूरा मोहना पोखरी श्मशान में
तुलसी ए गाछ वो भले ही सुखा जाए छे, जड़ी जाए छे, रोपाई तो छे। बिना वैष्णव मंत्र लेने, बिना वैष्णव भेने कल्याण संभव नहीं है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी से थी। आ जकरा गला में तुलसी छे, जमदूत ओकरा पास नहीं आ सके। लोग कहे छे राम राम तुलसी पहिर के झूठ नहीं बाजी। बात सही छे, लेकिन बिना तुलसी पहिरने की झूठे बाजी खाली राय दिन। झूठ जो बजे छी बिना तुलसी पहने, तो इसे बढ़िया तुलसी पहिर के झूठ बाजू। जे तुलसी महारानी बचाते लेती कम से कम। नारद जी राजा बढ़ी के दीक्षा दे दी। अब मनु के दोसर भाई के वंश चले प्रिय व्रत के। नाभि नाम के राजा भेलखिन, नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव। जैन संप्रदाय के संस्थापक भेलखिन ऋषभदेव। सबसे प्रथम तीर्थंकर मानल जाए छे। ऋषभदेव के 100 पुत्र है। तो बुढ़ापावस्था में सब पुत्र के बजाकर सिखा दिलखी कि बेटा अब मैं तो सन्यास ले रहा हूं, गृहस्थी का भार तुम लोगों के ऊपर सौंप कर। और ऋषभदेव ने जो अपने पुत्रों को शिक्षा दी है, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान को यही शिक्षा दीजिए। ऋषभदेव ने कहा 100 पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। भरत को सबसे आगे बैठाए। उसके बाद 9 पुत्र को, उसके बाद 18 पुत्र को, उसके बाद 36 पुत्र को, और 100 पुत्र सबको बैठाकर ऋषभदेव कहते हैं पुत्रों, नायम देहे देह भाजाम दृढ़ोति कष्टान कामान अर्हति भुजांगमे तपो दिव्यम प्रतापेन यस्ति शुद्धेतसमाः ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, परमात्मा ने 84 लाख जो हमको वहां के कह दिए जहाँ के बलि पड़ जाता हमरा किया बजे लो, दूर जाकर बलि करो। एगो पंडित जी आपको कहे छे पंडित जी हम करा लिया, हमरा रुपया भ जाए। तो हम कहते हमारू को जाओ, हमरा की मतलब, हम क्या कहो जाओ बलि करा दियो चाहे नहीं करा। कहवा के मतलब लोभ के कारण लोग गर्दन कटावे तैयार। तो भरत जी के जखने भगवती माता भद्रकाली के सामने ठाड़ ख्याल गलन। माता तो सबके कल्याण करी छथिन। सही बात है कि लोग ही मांस खाए वाला सब दुर्गा जी के बदनाम केने छे। हमर मामा जी के दुर्गा जी से बड़ा थी झगड़ा होई छले, जत बलि पड़े छे ये दुर्गा है कि राक्षसी है, खसी खाती है भगवती। सही बात है, माता रूप है वो क्यों संहार करेगी? वो तो संहार करती है जब महिषासुर को मारना होता है, शुंभ निशुंभ को मारना होता है, रक्त बीज का रक्त पीना होता है, तब वो संहार करती है। जखने भरत जी के ऊपर तलवार चला बला डकैत के सरदार कि माता भद्रकाली वो पत्थर के प्रतिमा फोड़ी का प्रकट हो बोल भद्रकाली। वही सरदार के हाथ से तलवार छीन सब डकैत के संहार कर। अब भरत जी के कोड़ा में उठाकर लाड़ प्यार कर लगा। माता भद्रकाली के नहीं देख गए। चलो एक हम सब भगवती कियो जल्दी करूँ तो भद्रकाली के प्रार्थना करिए। हे जगदम्बा, अहाँ के हम सब मैं बुझे छी और मैं अपना संतान के अहित कखनो नहीं करे छी। ई पूरा विषय पुत्रो जायेता क्वचिद अपि माता कुमाता न भवती। बेटा नालायक भ सके छे, माता कुमाता नहीं हो छे। माँ के कलेजा एक नाटक हम सब बच्चा में पढ़ने रहिए, खरीदो चले लो।
तो कोनो विधवा के एगो बेटा रहे, विधवा बेटी, बड़ा कष्ट काटि के ओकरा पढ़े लिखी, अब पढ़ा में बढ़िया विद्यार्थी रहे, कोनो संयोग से कोनो वेश्या के चक्कर में फंस गए नौजवान। तो वो वेश्या के पास चल जाए रात में 11 बजे 12 बजे रात में, भैया मैं आउल चौकट पर बैसल बेटा के इंतजार कर रहा है, जे बेटा आया तब भोजन करे, भाई मैं भूखल प्यासा। एक दिन वेश्या कहल के अपना प्रेमी के कि तू माँ से प्यार करते हो कि हमसे? वो कह के हम तुमसे प्यार करते हैं। तो हम तभी समझेंगे तू माँ का कलेजा काट के ले आ। वो चाकू लग गए, छुड़ा लग, जे माँ ओकरा इंतजार में बैसल है भोजन करावले, वही माँ के छाती पर वो छुरा चला कर माँ के कलेजा निकाल ले, माँ के हत्या कर, और रुमाल में बांध कर वो कलेजा लग जाते रहे। वही वेश्या के दिल के ये मेरी माँ का कलेजा है। वेश्या कहल गए, अरे नीच चांडाल, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी कोख में रखा, जिसने तेरा लालन पालन किया, जब तुम उस माँ का वध कर सकते हो तो तुम मेरा कैसे हो सकते हो? नालायक, भगो यहां से। वो वेश्या ओकरा ठोकरा दिल के, वो माँ के कलेजा लेने अबित रहे, अस्ताइत पछताइत, कतो ठोकर लाई गई तो खस पड़ल, वो कलेजो खस पड़े तो कलेजा पानी बनी को बह गए। लेकिन पानी बनने से पहले वो कलेजा कही छे, वही कलेजा के अंदर से आवाज अबै छे कि बेटा, बड़ा बढ़िया पर में गीत छे, हमरा गीत नहीं याद है, कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी? वो माँ के कटल कलेजा कह के, बेटा अहाँ के चोट तो नहीं लागल? ई भेले माँ के ममता। तो भगवती तो वो रूप छथिन, तो भगवती भरत मुनि के घोड़ा में उठाकर चुम्मा ले बना थी। चलो हम सब भगवती से प्रार्थना। हेलो हेलो, श्री राधे, हेलो राधे, श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो। बोले भद्रकाली भगवती की जय। हम अभागल छी है मैया, हमरा पर में दया करो।
ठाकुर जी की ओर से 51 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय श्री राधे। ओ बउआ आप पुरस्कार दिले तहाना पर दोसर ताली बजले कहा अपनो बजा ले लो। चलो ठीक है। भरत मुनि सड़क किनारे जाइत रहे भद्रकाली के प्रणाम को भद्रकाली अंतर ध्यान भ गेले। सिंधु देश के राजा रहुगन पालकी पर बैस कर जाइत रहे गुरु जी से भेंट। गुरु के तलाश करो तो 3टा कहार रहे, चारिम कहार के जरूर है तो हिनके पकड़ी कोई में लगा देलकर जोत देलकर। अब कहरिया के चाल हिनकर चाल में अंतर भ गए चलो नहीं अब ई तो कभी धीरे चलथिन तो कभी छलांग मार देथिन। राजा रघुवन के पालकी में चोट लग जाए माथा में, वो खिसिया के कही अरे मूर्खों चलना नहीं आता है, ठीक से चलो। तो दूसर कहार से कह के पुरना कहार महाराज अरे हमें क्या कहते हैं, ये पागल को जो आप टोला में लगा दिए हैं इसको चलना नहीं आता है। भरत मुनि कह कि तुम हमें मूर्ख कहो या जो कहो, लेकिन चलना सही में संसार में सबको नहीं आता है। सही बात है कि हमरो अहाँ सबके चल नहीं अबे रास्ता केना चलवा चाहिए। अगला कदम बढ़ावा से पहले 7 फीट देख लियो कि बीच में ईटा पत्थर सांप बिच्छू आई। आई काल्हि तो देखे छी लोग सब चले छे आगू आ तकै छे उम्हर आ ओई में बेसी तो बेसी एयरफोन लगा ले छी, छुच्छी लगा ले छी कान में। अब गाड़ी वाला पाछा से हॉर्न दौड़ रहा है, वो अपना दुनिया में जा रहा है। एकरा कहीं चलना ही गिर गए। शास्त्र कही छे कि दृष्टि पूतम नसेत पाद, आगू नजर देख कर चलू, इमर उमर नहीं ताकू। भोजन काल में थारी तरफ ताकू, इमर उमर नहीं ताकू। बाजा काल में सोच समझ के बाजू। शास्त्र पूतम बदेद वाक्यम, जैसे जना नहीं बजबे बात में बहुत शक्ति होई छे। एकटा बात महाभारत शांत कर दे छे, एकटा बात महाभारत करा दे छे। कनिटा के द्रौपदी के मजाक अंधा के बेटा अंधा होता है महाभारत करा दे। कनिटा सीता के बात लक्ष्मण के कि तुम्हारे मन में खोट है तो सीता के हरण भ गए। सोच समझ के बाजू अहाँ जे शब्द निकाल रहल छी एकर अर्थ की हेतै, एकर प्रभाव की पड़तै। क्या तो जबान से निकलल बात वापस नहीं अबै छै और कमान से निकलल तीर वापस नहीं अबै छै। तो प्रयोग करे से पहले सोचो। भरत मुनि के बार बार पहचानते नहीं हो, मेरा नाम रघुगन है। अपन शान शौकत अहंकार के बाद से बाजे लगले। भरत जी तो परम दिव्य ज्ञानी पूर्व जन्म में संपूर्ण विश्व के सम्राट रहल छथिन, सबका याद छन। वो मौन व्रत में छला। यदि अहाँ अपन बात के ओजन बढ़ावा चाहे छी तो प्रयास करू कि हम कम बाजी, आवश्यकता पड़ला पर बाजी, और भ सके तो किछ दिन मौनो व्रत धारण करो। ज्यादा बाजा वाला जे लवर लवर बजैया बादुल भूत विवश मत बारे ते नहीं बोले ही वचन समारे, ओकर बाद के कोनो वैल्यू नहीं लोग करे छै। पागल जगह ही ना बढ़ जे आदमी गंभीर है उस समय पर बजे छै, तौली के बजे छै और ओकर बात के इज्जत हो छै। भरत मुनि जब मौन व्रत तोड़लनि जे आप जे नहीं राजा के उपदेश देबै तो हमरा पाप लागत। तो कहलखिन ए महाराज बेर बेर अहाँ मारे के धमकी दै छी, केकरा मारबै आ चोट केकरा लगतै। ई शरीर तो जड़ है, आत्मा के चोट नहीं लगे छे। हमरा शरीर से किछ लेवा देवा के नहीं है। राजा सोचा लग रही तो पागल लग रहा था, ये तो वेद वेदांत की बात बोल रहा है, इसका मतलब ये पागल नहीं है, ये परम ज्ञानी है। टोला रोकल के राजा टोला रोको और नीचे उतर ले तो देखल के जनऊ पहिरने तो ब्राह्मण वंश के छथिन।
कोई युग में ब्राह्मण के बड़ी इज्जत रही, बड़ी सम्मान रहे। राजा तुरंत हाथ जोड़ के सामने ठाड़ बगले, कस्तम निगोडो चरती दुशासन, हे विप्रदेव आप कौन हैं? इस तरह से अपने असली स्वरूप को छिपाकर सड़क पर पागल की तरह चल रहे हैं। भरत जी कहलखिन, अहम पुरा भरतो नाम राजा, भरत नाम का राजा सुने हो, मैं ही था। ये संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है। मुझे जब ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब मैं इसी तरह विचरण कर रहा हूं। महाराज क्षमा कीजिएगा, हमको और किसी से डर नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से हमें बहुत भय लगता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूला न यमस्य दल्ला। हमें महादेव के त्रिशूल से भी डर नहीं है, काल के दंड से भी डर नहीं है, लेकिन ब्रह्म कुलाभिमानात्, ब्राह्मण के अपमान से हमें बहुत भय लगता है। यदि ब्राह्मण क्रोध कर ले तो नारायण भी रक्षा नहीं कर पाते। आप हमें शाप नहीं दीजिएगा, मैंने अनजान में आपका अपमान किया है। भरत मुनि कहलखिन, कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाप नहीं देंगे। रघुगण कहलखिन, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, मैं तो सच्चे गुरु की तलाश में निकला था, और आपसे अधिक ज्ञानी गुरु कहाँ मिलेंगे। मैं आपके साथ सत्संग करना चाहता हूँ। तो राजा रघुगण भरत मुनि के संग बड़ा लंबा सत्संग खेले। सुंदर ज्ञान भरत मुनि राजा रघुगण के दर्खिन। भागवत कथा 7 दिन 9 दिन में तो किच्छो नहीं भोगो। जब कम से कम 1 महीना के कथा राखल जाए, कई प्रसंग सबके जे व्याख्या भेल छे, एहन नहीं छे कि व्याख्या हेते तो मौन उब जेते। बड़ा मार्मिक छे, बड़ा हृदय के छुआ वाला छे प्रसंग से, लेकिन समय के अभाव में हम सब ओकरा टाइर दै छी। अंत में राजा रघुगण भरत मुनि से पूछलखिन कि गुरुदेव, मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? यह प्रश्न जीवन मनुष्य के जीवन में छे। ई जीवन सुखी केना है? सुख के तलाश में हम सब यहाँ घूम रहल छी। बेटा में सुख, पत्नी में सुख, पति में सुख, विद्या में सुख, नौकरी में सुख, धन में सुख, कोनो न कोनो प्रकार से हम यहाँ सुखे के तलाश में लागल छी। लेकिन वस्तुतः सुख कतौ दोसर जगह नहीं है, बिना परमात्मा की शरणागति में। तो सुख कैसे, मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? ये रघुगण प्रश्न के लिखे भरत मुनि से। तो भरत मुनि कह रहे कि रघुगणई तत्प्रसादयाति, न चेज्जया निर्वपना गृहादवा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्य, बिना महत पादरजो विषे। ये राजा रघुगण, न यज्ञ से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न काम छंद शास्त्र पढ़ने से, न सूर्य अग्नि की पूजा करने से मानव का जीवन सुखी हो सकता है। जब तक वो किसी संत की शरणागति नहीं हो जाए, बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। जब तमसलोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निषेव्यमानं मनोद्यमं मुमुक्षीयति, सतिं गच्छति वासुदेव। संत भगवान जहाँ भी रहते हैं, परमात्मा की लीला की चर्चा करके गांव-गांव में घूम-घूम कर लोगों का कल्याण करते हैं। कि मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रधान। संत का समाज जहाँ भी रहता है, वहाँ राम भक्ति की धारा बहती है और लोगों का कल्याण। भरत मुनि
राजा रघुवर के समझावत एक दृष्टांत प्रस्तुत करिए कि बिना संत के कृपा से कल्याण संभव नहीं है, जीवन सुखी नहीं हो सके। बिना दृष्टांत से सिद्धांत पुष्ट नहीं हुई है। तो प्राचीन काल में कानकुज प्रदेश में, वर्तमान में जकर नाम कन्नौज मध्य प्रदेश में पड़ी, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान, माता पिता के सेवक, लेकिन संयोग से एक दिन वो कोनो वेश्या के चक्कर में फंसी गई। पाप तो मनुष्य के हृदय में आंख के रास्ता से प्रवेश कर जाए, दृष्टि पूतम नसेत पाप, आंख की सोच समझ कर हाँ जहां तहां डालू। वो वेश्या के नग्न अवस्था में दिखल गए, ओकरा मन में पाप समा गए, वेश्या से प्रेम कर लेलक, वेश्या से ओकर संबंध बनी। वो बियाह के वेश्या के घर लगे। धीरे धीरे समय बितले, माता पिता के स्वर्गवास मिले और अजामिल के 9टा पुत्र वेश्या से। जखन पैतृक संपत्ति नष्ट भ गए, वो डकैती केनाई शुरू कलक, अपना इलाका के मशहूर डाकू भ गए। एक दिन वही गांव से संत महात्मा के टोली जाइत रहती। साँझ हो गए, बच्चा सब रही खिलाए। बच्चा सबके संत भगवान से पूछलखिन कि एई गांव में क्यों वैष्णव है? बच्चा सब मजाक कर देलखिन, हाँ हाँ एई गांव में एक वैष्णव अजामिल है। तो संत भगवान चल गेलखिन अजामिल के घर। अजामिल तो गेल रहा डकैती करो। नारायण नारायण, अजामिल के पत्नी निकल गई। क्या बात है बाबा, ये अजामिल का घर है? हाँ। तो हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। हाँ, वो तो बाहर गए हैं, कि नहीं डकैती करो करके बाहर गए हैं। आप लोग विश्राम कीजिए, जो हमसे बनेगा हम सेवा करें। भगवान की कृपा अजामिल के ऊपर हो वाला है। संत भगवान सब आसन लगा देलखिन। रात्रि भोजन विश्राम। अजामिल जखन रात में डकैती को कहा और संत भगवान सब अजामिल के देखलखिन, वो मोछ, वो स्वरूप ओकर डकैत के स्वरूप ही अलग हो। संत भगवान बुझ गेलखिन, ई तो कोनो वैष्णव नहीं बुझाइया, ई तो डकैत बुझाइया। अब एकर अन्न खाए तो जेहन जेहन अन्न खेबै मन ओहने होइ छै, ओकर प्रभाव होइ छै। अन्न सोच समझ के खाओ। जहाँ तहाँ जिहवा के लोलुपता के चलते बहुत आदमी सुपारी के टूक लेने घुरे से कतो भंडारा भेज जाए। चित्रकूट के एक महात्मा कहलखिन, अहमदाबाद में हमरा भेटल है, वो निमंत्रण कतौ नहीं खाई छै। एक दिन चेला हुनका मजबूर कर देलकन निमंत्रण, ओकरा घर चल गेलखिन, भोजन कऽ के एलखिन। और महात्मा जी जखन पूजा पर बैसलखिन संध्या समय, 18 साल के एक लड़की हुनका सामने ठाड़ भ गई। आँख मुनि के भगवान के ध्यान करखिन। 18 साल की लड़की कान रहले, गला बकोर लागल। बड़ा आश्चर्य लग रहे इनका। वो तुरंत आसन बदलला, फिर स्नान खेला। लड़की नहीं रही, उनका दृश्य में दिखाई। और फिर वो जाप करल, सांस के गायत्री जाप करीत रहती। फिर वो लड़की कानी उनका सामने। वो लाख कोशिश करखिन ध्यान लगाव के, ध्यान नहीं लगा। बुझ गेलखिन बात के। वो चली गेलखिन चेला के उठा और कहलखिन, ए मैं तुम्हारा गुरु हूं और तू हमारा शिष्य है। पापी, तू बता कि ये भोजन तुमने हमें क्यों कराया? ये अन्न तुम कहां से लाया था? सही सही बात बोलो, वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, तू जीवन भर दर दर का ठोकर खाएगा। चेला हाथ जोड़ के कहकर, गुरु जी क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। वो 18 साल के लड़की के कोनो विदेशी के हाथे बेच दे रही, सप्लाई हो गई। वो लड़की जे कनैत विदेशी के चंगुल में फंसले,
वो दृश्य महात्मा जी के सामने आ जाए। पापी तो पाप किया, अब गुरु को भी नरक में ले जाने का प्रयास किया, अभागा कहीं का, हट जा मेरे सामने से। फिर हजारों गायत्री जप को गुरु जी वो अन्न खेला से जी गुरु जी के पाप लगले, कोई पाप के वो प्रायश्चित के अन्न सोच समझ के खेबाक चाहिए। अजामिल के अन्न खा लेकिन अजामिल डकैती कमा कर लवैया। तो संत भगवान सोचलखिन अब यदि हम अजामिल के उधार नहीं कह दै छी तो हमरा प्रायश्चित लाई है, पाप लाई। प्रातः काल सब संत भगवान बढ़िया बिस्तर समेट लें और अजामिल के बजरखिन कहलखिन अजामिल तुमने हमारी सेवा की, हम लोग जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हौसला लगले, कहे महात्मा ये कोई धर्मशाला नहीं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मेरा नाम अजामिल है, मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूँ, अभी तक तुम्हारा बोरिया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी दक्षिणा है। संत भगवान हौसला लगल थे, संत जल्दी घबराई नहीं सकती। कहलखिन अजामिल हम दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है, आप कैसे कह सकते हैं लड़का होगा कि लड़की? अरे संत की वाणी पर विश्वास रखो, लड़का ही होगा। उस बालक का नाम तुम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा। अजामिल ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना है? संत भगवान कहते हैं मेरे प्रभु का नाम नारायण है, यदि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगे और जब जब नाम लेकर पुकारोगे तो हमें प्रसन्नता होगी, इस बहाने से तूने भगवान का नाम तो लिया। भगवान की प्रेरणा अजामिल के मुंह से निकल गया, तो ठीक है हम होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखें। संत भगवान सब चले गए, अजामिल पुत्र के नाम नारायण रख ले, वो बड़ा सुंदर है, कोई बेटा से होकर बड़ा ममता रहे। पापी के आयु छीन भ जाए छे, अजामिल के 12 साल आयु छीन भ गए, 12 साल मृत्यु से पहले ओकर मृत्यु आबि गेलै, मरण सैया पर पड़ल, जमराज आबि गेलै, भैंसा पर सवार भ कऽ अजामिल के लेवले, अजामिल मरण सैया पर पड़ल है और जमराज ओकरा गर्दन में फांस, ब्रह्म फांस लग गई। जखने ब्रह्म फांस के मरऽ वाला आदमी के भगवान दिव्य दृष्टि दऽ दै छथिन, ओकरा सब दिखाई दै छै, ओकरा सामने के ठाढ़ छै, समाजक लोग नहीं देखे छे, लेकिन मरणहार बुझे छे कि हमरा सामने भगवान के दूत है, आ कि जमराजक दूत है, हम नरक जा रहल छी कि स्वर्ग जा रहल छी, मरऽ वाला के सब आभास करा दै छथिन। जखने अजामिल देखलक कि भयंकर रूप, भयंकर केश, भयंकर दांत, भयंकर बाल, हमरा गला में रस्सी फांस रहा है, वो दौड़ के मारे, छोटका बेटा में बड़ा ममता रहे, छोटका बेटा के बराबर याद करे, जोर से चिल्ला लग रहे, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, देखो तेरे गले में कोई रस्सी फंसा है। तो देवी राजा वृषि से कहते हैं महाराज अपना बेटा तो बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी कान में आवाज नहीं गई, लेकिन नारायण के कान में आवाज चली गई, राम नाम कहते रहो जब लगी घर में प्राण, तब हो कदीन दयाल के भगवान तुरंत अपना पार्षद को बैठा देते और जमदूत पहले से ही ठंडा रहे। भगवान के दूत आबिका जमदूत से पूछलखिन तुम लोग कौन हो? जमदूत कह के हम धर्मराज के दूत हैं, यहाँ क्या करने आए हो? अजामिल को लेने आए हैं, इसे नरक ले जाएंगे, ये बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया। भगवान के दूत पूछते हैं कि यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें
धर्म की परिभाषा बताओ। तो धर्मराज के दूत कही जतिन जमदूत सब जमदूत धर्मराज के दूत एक ही भेल वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विवर्जया वेद साक्षात नारायण। वेद शास्त्र के विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के पार्षद कह रहे कि तुमने सुना नहीं, वेद में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पापी से पापी भी मरते समय अंत में यदि नारायण का स्मरण कर लेता है, अंते नारायण स्मृति। तेने भीष्म पितामह पहला दिन की कथा में भगवान सा इतना तो करना स्वाई जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। तो अंत में नारायण का स्मरण किया है। जमदूत कहता है अरे ये तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे लड़का का नाम नारायण है। छोटे लड़का में इसकी बड़ी ममता है। तो भगवान के पार्षद कही थे कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन् रवि अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट धरती वही पाप। अरे आग को जान करके छुए, अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है ना। इसी तरह भगवान का नाम कोई जान करके ले, अनजान में ले, फल वही मिलता है। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेति मंगल विसिरस हो। कोनो रूप में यदि भाव सही है, अब भगवान के नाम जो शुद्धो लो लेवे। आ सबके सुनेने है कि कोनो पंडित जी कीर्तन करबैत रहथिन तो अपना सब गोइठन तो अपना पति के नाम नहीं लै छी लोग। आब एठन सीताराम जी बैसल छथिन आ हिनकर कनिया जब जीवैत रहैत छथिन आ हुनका कीर्तन में कहती कि यो सीताराम सीताराम, वो नहीं लिखथिन जे हमरा दुल्हा के नाम सीताराम है। अब राधे श्याम तो नहीं रहा कथा में, बगल में राधो श्याम है तो हुनकर कन्या नहीं कहते राधे श्याम राधे श्याम। अहिना कीर्तन करबैत रहथिन गुरु पंडित जी कि प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, सीते सीते राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सब बजे आ केकरो पति के नाम रहे राधे श्याम। वो करके हम कना राधे श्याम के नाम लिया, मने मने सोचल ओकर बेटा के नाम रहे पप्पू नाम रहे तो सब कही राधे राधे श्याम बोलो। और कहीं पप्पू के पप्पा का नाम बोलो, प्रेम से हरि जी का नाम बोलो। तो पप्पू के पप्पा का नाम बोलो, चलो तो पप्पुओ के पप्पा जे कहबे तैयो भगवान स्वीकार करे थन जे हमरे नाम लो रहा है। हुनकर अलावा नाम छै केकर संसार में सको, सब जगह व्यापक वह छथिन। तो जमदूत ओइठन से चली गेल ना, और याजामिल भगवान के दूत के जखने पैर पकड़ो चालक तो भगवान के दूतो अंतर ध्यान भगन की होश में आबि गेले। और सबसे पहले अजामिल बिस्तर पर बैस क होश में आबि गेले, चेतना आबि गेले। पहले तो चेतना शून्य भ गेले। खूब जी भरी का कानल, हे परमात्मा अहाँ तक परम दयालु छी, हमरा ब्राह्मण वंश में जन्म देनो, हम पढ़नो लिखनो, लेकिन वेश्या के चक्कर में पड़ गो, हम एक डकैत हो गनो, जीवन में एकौटा नीक काज नहीं केनो। धन्य सत संत भगवान, आज जो संत हमरा घर एक शाम के रोटी नहीं खेने रहते और हमरा बेटा के नाम नारायण नहीं पड़ल रहत, ई जमदूत हमरा बैतरनी लो जाए 21 नरक लोक में, कुंभी पाक में, रौरव नरक में, तामिस नरक में, अंध तामिस नरक में लो जाए, कति जन्म नरक में बिताव पड़े। संत भगवान धन से थी। और अजामिल ओई जीव के नाम है जे माया में फसल है। अजामिल सन के जीव के ऐ माया से मुक्त के नाई काल संत भगवान के छन राजा रघुवन के करखिन भरत मुनि कि बिना संत के कृपा से मानव के जीवन सुखी नहीं हो सके है। और अजामिल सन के पापी के संत भगवान उद्धार क भव सागर से बेड़ा पार कर दै छथिन। अजामिल अपना बेटा सबके राजकाज सौंपी 12 साल आयु रही बाकी हरिद्वार में चलिए तपस्या करो, वो मुक्ति प्राप्त कर लेलक, वैकुंठ प्राप्त कर लेलक।
संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। जीवन में जो संत के संग और सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन के बिगड़लो बात बनी जाइए। सौटे में भजन के टुकड़ी कहेगा फिर कथा का घोड़ा। बिना संत के कृपा से मानव के जीवन सुखी नहीं हो सके। और यही प्रसंग के माध्यम से हमरा सबके इहो शिक्षा लेवा चाहिए कि बाल बच्चा के नाम केना राखे। आई क्या नाम के राख दै छै लोग, अब्बू डब्बू पप्पू टिंकी पिंकी कीकी नाम, जेकर कोनो ने मतलब छै ने कोनो अर्थ छै। कोनो बढ़िया नाम राखो, महापुरुष के नाम राखो, भगवान के नाम राखो, जेकर नाम लेब त अहाँ के पुण्य हैत। आई कुत्ता बिल्ली के नाम जे लोग धऽ दै छै वो नाम लेला से कोनो फल नहीं भेटऽ वाला है। चलो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने। हेलो 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 श्री राधे हेलो। बोले भगवान की जय। हेलो हेलो श्री राधे हेलो। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे
सब आदमी के आलस आबि गेल है, 2 बेर भगवान के नाम लऽ लियो, ताली बजा। हाँ, ताली बजा के चाहिए। मुकुंद माधव गोविंद गोपी हरि मुकुंद माधव गोविंद भगवान के सर्वथा विसरी कह रात दिन मोये में हाय हाय करी है। समाज में देखबे 10-5% एहन आदमी भेटत कि जिंदगी भर काही काटि रहल, गोबर करसी माल जाल में लागल, कतौ अष्टजाम कीर्तन कथा सत्संग है तो इनमें टपि नहीं सके, आ कहियो ओकरा जीवन में सुख नहीं देखली। ओकरा कहियो तो नहीं हमरा मरे के फुर्सत नहीं है। ई बात वह आदमी बजे छे जो मरे के फुर्सत नहीं है, क्या तो ओकरा जमराज घिसियावा वाला छे, जमराज ओकरा जबरदस्ती मार दे कैसे मरे के फुर्सत। एहन जीव के नाम भेल अजामिल। अजा मतलब माया, जे माया से मिलल है दुनिया भगवान के छोड़ी का, अजय दुनिया के काज करे तो भगवानों से प्रेम बने नहीं है, संबंध रखने है। तो अजामिल सन के जीव के पापी के संत भगवान उद्धार कर सके। रघुवन के भरत मुनि करके कि बिना महतपाद रजोगिषि, बिना संत शरणागति से मानव का कल्याण संभव नहीं होता। कल की कथा में चर्चा करे रही कि ब्रह्मा जी के नाक से भगवान बारह रूप में प्रकट हुए, शुगर के अवतार भरन भगवान, हिरण्याक्ष दैत्य के संहार करके, कश्यप के पुत्र, दीति के पुत्र,
हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों जुड़वा छ। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से शंका को देखे कि कहावत है कि पिता के समान पुत्र हुई छे, तो ऋषि के संतान राक्षस के ना भोग ले। कश्यप ऋषि तो ब्रह्मदृष्टा, तो उनकर बेटा राक्षस के ना भोग ले। तो सुखदेव जी कहलखिन कि हमरा सबके शास्त्र में गर्भाधान मुहूर्त बनायल जाइ छे। आ मुहूर्ते में गर्भाधान कयल जाइ छे जे संतान संस्कारी हो छे। जनो जो बिना विचारने बिना मुहूर्त के गर्भाधान है, जो गलत मुहूर्त में गर्भाधान भोगे वो संतान गलत आचरण के भोगे। तो कश्यप के पत्नी दीति सांझ के समय श्रृंगार को अपना पति के पास गई। कश्यप ऋषि कहलखिन कि देवी सांझ के समय स्त्री पुरुष के संयोग नहीं होबाक चाहिए। रुद्र भगवान घर घर घूमै छथि, सबके लेखा जोखा हिसाब करै छथि। तो सांझ के समय दीपक बाती मंगलाचरण आरती करबाक चाहिए। लेकिन दीति एहन मजबूर कर देलखिन अपना पति के, वही संयोग से गर्भ धारण करखिन जे जुड़वा राक्षस संतान पैदा भेल। गलत मुहूर्त में गर्भाधान भेला। दोपहर दिन में यदि गर्भाधान हुआ तो रावण सन के पुत्र जन्म लिया। रावण के गर्भाधान दोपहर दिन में भेल। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष गर्भाधान साँझ के समय में भेल। साँझों में कयल गेल जे गर्भाधान है वैसे राक्षस संतान के जन्म हुआ, चाहे पिता कहनो हो। हिरण्याक्ष छोट रहे, हिरण्यकश्यप बड़का रहे। भाई के मृत्यु से तिलमिला गए। ओकर पत्नी के नाम रहे कयाधु। मैं दानव के कन्या पतिव्रता नारी रहे। पत्नी के कहल गए हिरण्यकश्यप हम जा रहल छी तपस्या करो, वर्षों लाग सकैया, अहाँ ठीक से रहो। कयादू पूछन के कि अहाँ के तपस्या करो के कौन जरूरी है, भगवान तो सब कुछ देने हैं। अरे भगवान को ही मारना है, भगवान से ही बदला लेना है, क्योंकि मायावी मेरे भाई का वध कर दिया, सुगर का रूप धारण करके बड़ा मायावी है। कयादू कहलखिन कि भगवान से कोई बदला ले सकता है क्या? इतनी सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। हिरण्यकश्यप करके तपस्या करके कुछ भी किया जा सकता है। वो चली गई मंदराचल पर तपस्या करो। कयाधु भगवान से प्रार्थना करखिन कि प्रभु हमर पति के तपस्या में कहूँ ना बाधा डलवा दियो कि हुनकर मनोकामना पूरा नहीं हो, वो अहाँ के विपरीत आचरण कर गेला। देवता सब सोचला कि जो एकर तपस्या पूरा भ जेते तो हमरा सबके लिए संकट भ जाए। तो देवगुरु बृहस्पति जत हिरण्यकश्यप रहे तपस्या करी गाछ के नीचा बैस कर तोता के रूप धारण कर गाछ के डाढ़ पर बैस गेलखिन। राक्षस सब तो ब्रह्मा जी के उपासना करे छल, ई जपै छल ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो तोता ऊपर से कहे थे नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। तपस्या एकांतक चीज हुई है। वो तते जोर से तोता बादल लेकर ध्यान टूट गए। चारू का तक कि तोता हरामजादा कहाँ से आ गया, मेरी तपस्या में बाधा डाल दिया। 2 बेर 3 बेर वो प्रयास के गए, लेकिन तोता ओकरा ध्यान नहीं लागत लगे। अंत में खिसिया को घर चली आए, जब हमार यात्रा ठीक नहीं हम फिर आए। पत्नी पूछल के अहाँ 1 दिन में चलिए, 1 दिन में सिद्धि भ गए। तदे खिसियाल रही दिन भर की भूखल प्यासल। पत्नी के कल हट जा मेरे सामने से, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। कयाधु शांत हो गए। पति जो बाहर से गुस्सा में आवे, बहुत तरह के बात होई छे, उलझन होई छे, मूड एक समान नहीं रहे छे। तो ये कुशल गृहिणी होई छे थी। पति जो खिसिया लेकिन तो वो फाड़ बांध के लौड़ नहीं लगे छती। मर्द से बाहर से फुफकार छोड़े, कोनो स्त्रीगण घर में काज नहीं करे छे की।
तो दोनों लोहा में लोहा टकरा लगे छे। ओई समय कुलीन महिला के लक्षण छे कि पति गुस्सा करे तो शांत हो जाए। गुस्सा बहुत देर नहीं रही छे आदमी के, 5 मिनट 10 मिनट में गुस्सा शांत हो जाए। कयाधु शांत भ गेलखिन जे जखन हिनकर गुस्सा शांत है तखने पूछ ले जे की भेलन जे किया वापस एले। दोसर बात कि पति से बात उगलबाबे के कला महिला में होबाक चाहिए। अब बात केना उगलबाब तो पति के सेवा कर दिया, अनुकूल भोजन बना कर खुआ दिया भूखल प्यासल के, आ जे पूछ के सब पूछ लिया। आई कयाधु रानी छथिन, महारानी, नौकर चाकर के हटा देलखिन और अपना हाथ से अपना पति के लिए रसोई बने रखी। सुंदर पकवान व्यंजन, बड़ा बड़ी, पकौड़ा पकौड़ी अब परस का अब पंखा ला के बैस गेलखिन। ओ बाबू बहुत के शौक लगे थे सुनी कह, लेकिन आई के जमाना में तो दिमाग से बात हटा दिया कि यहाँ के कन्या पंखा हूँ के यहाँ के भोजन करे थी। कन्या सब तो तते सुकुमार भेलखिन है जे कहतीन जे जाओ ऑनलाइन बुक करा लिया भोजन, आई हम खाना नहीं बना। आ कोनो गेस्ट आबि गेल तो कहती होटले में जाकर खुआ दियो, या हमरा बड़ थाकल छी। होटल में खाए के जी बड़ चस्कल रही छे लोग के, जहन की घरक खाना के बराबरी होटल के खाना नहीं करे छे। हम सब एक बार दिल्ली गेलो, बेचारे पुष्पा झा के पिताजी गुजर गेला तो 15 दिन रह के रहा। तो शशिभूषण हमर भतीजा आ बैनाथ सिंह के पुत्र वो वरुण उस समय में रहा, उस समय विद्यार्थी तो उस सब रोशनी में हम सब रही, बजेली वहाँ से भोजन बनाबा वो सब खाए। हम सब एक दिन संयोग से ओकरा सबके कहीं इंगेज भेले तो खाना होटल से मंगाबऽ पड़ले। ओई समय में 1000 के बिल भेले आ केकरो पेट नहीं भरले। ये सुखल रोटी दाल कथी सब के बाहर होटल के खाना से कयाधु भोजन करेलखिन। हिरण के सब खेलक, कनी पेट भरले, कनी मुंह ठंडेले। कयाधु पूछलखिन अहाँ तपस्या करे छली से की भेल? क्या बताओ, एक अभागा तोता मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। भगवान के नाम नहीं लै छै, कहै दुश्मन का नाम। आ कयाधु चाहे छथिन ई भगवान के नाम उच्चारण करे तो अहाँ के दुश्मन की कहे छै? आपका दुश्मन क्या बोल रहा था? तहन वो कहे छै अरे वो बोल रहा था नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, झोंक में बाजे लगले। आ कयाधु फुसला फुसला का अपना पति के मुंह से 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण कर 108 बेर जे भगवान के नाम लेला ओकरा नरक नहीं हेते। वही रात में कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद एलखिन। प्रहलाद चरित्र की कथा में हम सब चल रहे। प्रातः काल हिरण्यकश्यप चल गए, फिर मंदराचल पर तपस्या करो, देवता के काज भ गेले। तो इंद्र कयाधु के अपहरण कर लड़के नारद जी छुड़ा के लऽ गेलखिन कयाधु के अपना आश्रम में। जब तक कयाधु गर्भवती रहथिन नारद मुनि के आश्रम में रह के हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में लागल। महिला जब जहन गर्भवती रही थी आ ओई समय में जब हुनकर आचरण ठीक रही है तो बच्चा के ऊपर ओकर प्रभाव पड़े। तैं गर्भवती महिला के हमेशा बाजा पर, भोजन पर, विश्राम पर, दृश्य पर, जई रूम में विश्राम करे ओई रूम में बढ़िया बढ़िया कैलेंडर रखक चाहिए। आई काल के स्त्रीगण सब तो भगवान के कैलेंडर फाड़ के फेंक दे छे और नंगट सीन वाला हीरोइन सबके कैलेंडर लटका के रखे छे। हीरो सबके जो बच्चों एहने नंगटा स्वभाव के जन्म ले जेहन दृश्य देखे छे ओकर प्रभाव पड़े छे। कयाधु नारद मुनि के आश्रम में वेद गीता रामायण के सत्संग होए, वो सत्संग करथिन आ गर्भ के बच्चा पर ओकर पूरा प्रभाव पड़ले। प्रहलाद जी के माय के गर्भे में वो सारा वेद शास्त्र के ज्ञान प्राप्त हो गए। हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त हो गए। दिन में नहीं बड़ी, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, धरती में इत्यादि इत्यादि। तपस्या कर लौटल कयाधु भेलनि, प्रहलाद के जन्म भेल। हिरण्यकश्यप के 4टा बालक छे। सबसे छोट बालक के नाम छनि प्रहलाद।
ई ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त क के थे उन्मत्त भ गेल कि तीनों लोक में हाहाकार मचा दिले। कह लगले मैं खुद ही नारायण हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, कहीं कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, यज्ञ पूजा पाठ नहीं कर सकता। और जे पूजा पाठ करे पकड़ा गे ओकरा सीधे फांसी पर चढ़ा दे। हाहाकार मच गए। सब देवता ऋषि मुनि धरती सब कांपने लगले। भगवान आकाशवाणी करके घबराओ मत, हिरण्यकश्यप के विनाश का समय आ रहा है। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के प्रेम से कोड़ा में उठाकर पूछने लगे, बेटा प्रहलाद, आज पाठशाला में तुम जो उत्तम पाठ पढ़ के आए हो, आई के भाषा में जरा होमवर्क कहे छे, तो गार्जियन पूछे छे होमवर्क चेक करे छे, हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोचलखिन कि हिनकर पाठशाला तो दैतक पाठशाला है, शुक्राचार्य के बेटा में मास्टर छथिन, संडवर्ग उत्तर तो उत्तम पाठ पढ़ा लेने जाए छे, मारो लूटो खसोटो। पिताजी आपकी पाठशाला में उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन मैं माँ के गर्भ में जब था, नारद मुनि के आश्रम में माँ संतों के साथ सत्संग करती थी और मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया है। मैं आपको सुना रहा हूँ कि देहे स्थिमां सदुधरे विमतां सजत्वा जाया सुखादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चादिशं जगदिदं क्षणभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्ति। ये शरीर अस्थि मांस मज्जा से भरा हुआ है, नापाक है। संसार में आसक्ति रखना मूर्खता है और परमात्मा से प्रेम करना ही बुद्धिमानी है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो दुनिया की आसक्ति त्याग परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। हिरण्यकश्यप तिलमिला गए, अरे नादान, तुम यही पढ़ के आए हो, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। तुम जानते हो जिसे तुम भगवान कहते हो वो दैत्य वंश का शत्रु है, मेरे चाचा का हत्यारा है। कभी भूल से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। प्रहलाद जी कहते, पिताजी अपनी दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि दिखाई देती है, और जिनकी आंख में प्रिया रोग हो जाए सारा संसार पीला दिखाई देता है। परमात्मा तो बड़ी दयालु है, वो कभी किसी के शत्रु नहीं होते। तिल मिलाकर हिरण्यकश्यप शिक्षक के बजर गए करके ले जाओ इस बालक को और दैत्य गुण की शिक्षा देना। ये देवता गुण की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। पाठशाला में प्रहलाद जी के मास्टर पढ़ावा गए तो मास्टर के बुद्धि नहीं होते जेते प्रहलाद के ज्ञान से। प्रहलाद ठाड़ भंग निकल के, शिक्षक महोदय, ये विद्या का मतलब आप समझते हैं जो हमें समझाने आए हैं? अरे सा विद्या जा विमुक्ते, विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए। ये मारो पीटो लूटो, दूसरे को कष्ट दो, दूसरों को सताओ, ये अविद्या है और अविद्या प्राप्त करने वाले का नाश होता है। हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। शिक्षक सोच रहा है इत राजकुमार है, इत बपजेठ है, हमरो सब ऐसी ज्ञानी है, एक पढ़ना है हमारा बस के बात नहीं है। वो तरीका निकाला कि पाठशाला में जते बदमाश विद्यार्थी सबसे लंठ बलंठ सब, वो राक्षस के धिया पुता सब के लटका देवे या सब मिलके एक कूट के पीट के बराबर कर देते। आपने चल गए के तो चाय पानी छोड़ा। जब तक शिक्षक थोड़े काल के लिए पाठशाला छोड़ला, प्रहलाद के अंदर वो दैवी शक्ति रहे, वो आंख में आकर्षण रहे कि जते दैत बालक रहे सब आब के प्रहलाद के चारों तरफ बैठ गए। अब प्रहलाद जी मंच पर बैठ कर सब दैत बालक के शिक्षा देना शुरू कर। बड़ा सुंदर शिक्षा दिलखिन है दैत पाठशाला में प्रहलाद जी कि कौमारा चरित प्राज्ञो
धर्मान भागवतार्य दुर्लभम मानुषं देहि तदर्थम त्वमर्थवति। प्रहलाद जी कहते थे, अरे दैत बालकों, मानव के जीवन में कुमार अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। कते सुंदर बात कह रहे थे हम अपना धिया पुता के कही छिए, नहीं अखन गीता की पढ़ते, अखन ही कथा की सुनते, अखन अगर परीक्षा के समय से, पढ़ाई लिखाई के समय और गुरु बकरी कथा सुनना कोनो मूर्खता है। आ भगवान के कृपा हो 100 से बेसी नंबर आबि जाए आदमी के। वो तो मुख होए बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहना। उनकर कृपा, उनकी कृपा जिस पर हो जाती है तो गूंगा भी बाचाल हो जाता है, लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। भगवान के लिए ऐसा कभी मत सोचो कि भगवान की कथा में जाने वाले को विद्या नहीं हो सकती है। सरस्वती भगवान की दासी है, वो तो स्वयं कृपा कर देती है। बालक ध्रुव क्या पढ़ा लिखा था, 6 साल की उम्र का था, तो प्रहलाद जी दैत्य बालक को शिक्षा दी। और प्रहलाद जी कह लड़के कि भगवान का नाम लेना ही जीवन का सबसे उत्तम गुण है, उत्तम कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रभु नाम का कीर्तन करें। आज दैत्य पाठशाला में जब भगवान के नाम लेवा पर रोक लागल है, तैठन सब नियम तोड़ी का प्रहलाद जी दैत्य बालक सब भगवान नाम के कीर्तन करा रहे छथिन। हम सब जोर से कीर्तन करी प्रहलाद जी के साथ। जय जय नारायण नारायण हरि। श्री राम श्री राम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण शिक्षक हिरण्यकश्यप बाबू इंक्वायरी में